तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AB मोटिवेशन। साथियों, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि सिस्टम की जो नई अपडेट है उस अपडेट के अनुसार हम मात्र 10 BUSD में भी सीड फंडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जो हम लोग सीड फंडिंग करते थे और हम लोगों ने जो देखा था 50 BUSD से कम हम सीड फंडिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मात्र 10 BUSD से भी सीड फंडिंग कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो PVC मेटा का जो रेट है वो इतनी तेजी से पिछले 24 घंटे में बढ़ा है, इसका मेन रीजन क्या है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जानेंगे। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम टोकन फार्मिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। टोकन फार्मिंग में आने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले जाना होता है, क्योंकि हमारी जो अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को हम देखेंगे। और आज आप देखेंगे कैसे हम लोग मात्र 10 BUSD के वैल्यू से हम सीड फंडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वही बता देता हूँ मैं। आ जाते हैं हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में आने के बाद जो भी अर्निंग हमारी हुई है वो सारी डिटेल वहाँ पर दिखती है, कितनी हमने फार्मिंग की है, कितना हमने रिडीम किया है। तो आज ही हमने रिडीम कर लिया है हमारी जो अर्निंग आई हुई थी। और रिडीम करने के बाद हम नीचे थोड़ा आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 जगह ये आपको ऑप्शन दिखते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है, यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा अवेलेबल बैलेंस है। तो मैंने आज का जो अर्निंग आया था मैंने उसको रिडीम कर लिया है। के बाद आप देखेंगे रिडीम करने के बाद अभी हमारे पास 4.8340 PVC मीटर यहाँ पे तैयार हो गए हैं, जो 10 होने के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी कि मिनिमम यहाँ पे अगर आपके पास 10 इनकम हो गई है BUSD की तो आप रिडीम कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 10 PVC मीटर हो जाते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से अगर आपके पास 10 सीड वैल्यू यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, यानी 10 BUSD के बराबर आपका यहाँ सीड वैल्यू हो जाता है, तो इसको रिडीम करके आप सीड फंडिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे इनकम जो हुआ है, सीड वैल्यू जो बना है वो 11.99 है। चलिए इसको हम देखते हैं। सीधा हमने यहाँ पे रिडीम पे क्लिक किया। सीड वैल्यू के सामने वाला यानी सबसे नीचे वाले रिडीम पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिनिमम सीड वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है 10, यानी कि मिनिमम 10 सीड वैल्यू से भी हम यहाँ पे सीड फंडिंग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं या फिर यहाँ पे हम मैक्सिमम दबाते हैं। तो हमने मैक्सिमम क्लिक कर दिया है 11.9935। मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं साथियों, सबमिट पे क्लिक करते ही द सीड वैल्यू हैज़ बीन सक्सेसफुली रिडीम इन द फॉर्म ऑफ सीड फंडिंग। यहाँ पे मात्र 10 BUSD के वैल्यू से ही हमारी सीड फंडिंग हो गई है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इट कैन अप टू 24 आवर फॉर सीड फंडिंग टू बी अपडेटेड। तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं सीड फंडिंग में जा करके कि ये अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। जो हमने अभी 11.99 यानी लगभग 12 BUSD जो हमने यहाँ से रिडीम किया, क्या इसका सीड फंडिंग हो गया है? तो चलिए हम फटाफट देर न करते हुए चलते हैं और सीड फंडिंग को चेक करते हैं। तो हमें नीचे आ गए हैं। यहाँ हमने रोड मैप के सहारे हम वापस चलते हैं उसी वेबसाइट पर, यानी सीड फंडिंग वाली वेबसाइट पर। सीड फंडिंग में मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ऊपर में हमें यहाँ अपना पिन डालना होगा। मैं अपना पिन यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने अपना पिन डाल दिया। अब ये सबमिट में कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो सीड फंडिंग हमने किया है वो हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आज देख सकते हैं आज का डेट यहाँ पे दिया हुआ है 10/11/2022 और 11.99 जो अभी हमने किया तुरंत 11.99 का सीड फंडिंग हमारा हुआ है, जिसमें मुझे जो है आज की वैल्यू जो है टोकन की वो है 7.11 जो अभी की वैल्यू है, और 1.6 मुझे PVC मेटा यहाँ पे मिले हैं। और आपने जो कि पहले पिछली वीडियो में भी देखा था, जो हम सीड वैल्यू से जो सीड फंडिंग करते हैं उस पर हमें एक्स्ट्रा टोकन नहीं मिलते हैं। जो 50% टोकन हमें मिल रहे थे और जो 50 BUSD के वैल्यू से हम करते हैं सीड फंडिंग डायरेक्टली बाहर से, तो उसमें हमें 50% एक्स्ट्रा टोकन मिलते हैं। लेकिन जो सीड वैल्यू हमारा इनकम हो रहा है फार्मिंग में,
उससे अगर हम सीड फंडिंग करते हैं तो इसमें इन दोनों में ये अंतर है कि हम यहाँ पे इस सीड वैल्यू से मात्र 10 BUSD से भी सीड फंडिंग कर सकते हैं और हमें यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा टोकन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी सीड फंडिंग हो चुकी है आज की। और फिलहाल हम चलते हैं, जो अभी रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कल की जो वीडियो आपने देखी थी उस समय जो रेट था वो 6.33 था। आप देख सकते हैं ये 2 दिन पहले का रेट है, यानी 8 तारीख का ये रेट आपको दिख रहा होगा। ये 8 तारीख का रेट 6.33 था और ये 10 तारीख का रेट आप देख सकते हैं 7.11। और ये आज रात तक आप समझ लीजिए कि ये 7.5 तक चला जाएगा। क्यों? इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों इतना तेज़ी से इसका रेट बढ़ रहा है, आइए हम उस पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे PBC मेटा के BSC स्कैन पे चल के डायरेक्टली यहाँ हम आ गए हैं BSC स्कैन पे। PBC मेटा का ये जो है हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है कॉन्टैक्ट एड्रेस 7E3 वाला। और यहाँ है हमारा PBC मेटा टोकन, टोटल सप्लाई यहाँ दी गई है और होल्डर की संख्या आप देख सकते हैं 27,130। चलिए हम अब देखते हैं कि क्यों इसका रेट इतना तेज़ी से अभी बढ़ा है। तो हम आ जाते हैं नीचे, स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि PBC मेटा टोकन की खरीदारी सिस्टम के पास से बहुत तेज़ी मात्रा में हो रही है। ये कहाँ से हो रही है, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो खरीदारी हो रही है, ये हो रही है हमारे PBC मेटा टोकन, जो हम लोगों ने फार्मिंग में जो इनकम किया ना, तो फार्मिंग में जो हमारी अर्निंग हुई, जैसे ही उसको हमने रिडीम किया, रिडीम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास PBC मेटा टोकन और सीड वैल्यू बनते हैं। तो जितना BUSD के वैल्यू के बराबर हमने रिडीम किया, उसका 85% से हमारा PBC मेटा बाई हो जाता है सिस्टम के पास से। और जब PBC मेटा बाई होगा तब हमारा जो है टोकन का रेट बढ़ेगा। तो जितने भी लोगों ने अर्निंग किया है अभी तक, उन सभी लोगों ने यहाँ से बाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही रिडीम करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक टोकन हमारा बाई हो जाता है, जिसको हम 10 टोकन होने के बाद ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने ट्रस्ट वैलेट में। तो ये PBC मेटा बाई हो रहा है कहाँ से, जितने भी लोगों ने इनकम किया है सीड टोकन फार्मिंग के अंदर, उसके जो सीड वैल्यू जो BUSD वैल्यू जो मिले हैं, उससे हम जैसे रिडीम करते हैं वैसे ही हमारा PBC मेटा टोकन 85% का बाई हो जाता है, जिससे कि हमारा ये टोकन जितना ज़्यादा बाई होगा उतना ज़्यादा इसका रेट बढ़ेगा। और आपको मालूम है कि रिडीम का ऑप्शन अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो 2-3 दिन पहले ही रिडीम का ऑप्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ है और तब से जो है हम लोगों ने इसको रिडीम करना शुरू किया है। और जब से रिडीम करना शुरू किया तब से PBC मेटा तेज़ी से बाई होना शुरू हो गया है यहाँ से, और जितना बाई होगा उतना ही रेट बढ़ेगा। साथ ही साथ PBC मेटा और कहाँ से बाई हो रहा है, जो हमारे सीड वैल्यू यहाँ पे बन रहे हैं, सीड वैल्यू से भी जब हम फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, सीड वैल्यू से जब हम यहाँ पे सीड फंडिंग कर रहे हैं रिडीम करके, तो इससे भी क्या हो रहा है, PBC मेटा टोकन बाई हो करके वहाँ पे हमारे स्टेक हो रहे हैं। तो इन दोनों कारणों से हमारे PBC मेटा का रेट बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ BSC स्कैन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आज का अभी का है, 53 सेकेंड पहले का है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, यानी कि हर मिनट लगातार जो है PBC मेटा बाई हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मिनट, 17 मिनट, ये टोटल आज के ट्रांजेक्शन है। और केवल आज के ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप आगे नेक्स्ट करते चले जाएंगे, जितने भी आपको दिखेंगे सब ज़्यादातर अभी पिछले 2-3 दिनों के ही ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिखेंगे आपको। और जो टोकन बाई हो रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं सीड टोकन फार्मिंग में, जो हमारी अर्निंग हो रही है, जैसे हम रिडीम करते हैं तो जैसे किसी को 2 टोकन मिला, किसी को 11 मिला रिडीम करने के बाद, किसी को 1 टोकन, किसी को 2 टोकन, किसी को 14, किसी को 7, ये सब टोकन जो है सिस्टम से बाई हो रहे हैं। और ये सिस्टम हमें जो वहाँ टोकन दे रहे हैं, ये कौन से एड्रेस से आता है, ये आता है 7AA वाला जो एड्रेस है लास्ट में 7AA, उस एड्रेस से हमारे पास ये टोकन आते हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये आप देख सकते हैं लास्ट में 7AA वाला एड्रेस आपको दिख रहा होगा। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में 7AA वाला आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं 7AA वाला एड्रेस, 7AA वाला एड्रेस। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस एड्रेस से टोकन सिस्टम हमें रिलीज करता जा रहा है। टोकन फार्मिंग वाले में जैसे ही हम रिडीम करते हैं वैसे ही 85% का टोकन यहाँ रिलीज हो जाता है, और बाकी जो 15% बचते हैं, अगर उसका वैल्यू सीड वैल्यू 10 BUSD से ज़्यादा है, तो जैसे हम वहाँ से भी स्टेक करते हैं दोबारा सीड फंडिंग के लिए, तो फिर से वहाँ से टोकन बाई होकर के और वहाँ पे स्टेक में जा रहे हैं। तो लगातार जो इतने टोकन का जो खरीदी हो रहा है सिस्टम के पास से, ये मूल कारण है टोकन के रेट का बढ़ना। और आज का जो रेट है अभी का, वो आप देख सकते हैं, अभी रेट जो है
मतलब 7 BUSD से भी ज़्यादा हो चुका है। कल का रेट जो था वो 7.3435 था और आज का रेट जो है वो आपका रेट हो चुका है 7.1128, जो कि एक बड़े रूप में मैं कह सकता हूं कि पिछले 24 घंटे में $1 का रेट यहां पे इंक्रीज हो चुका है। और अगर ये स्थिति रहा तो अगले 10 दिनों के अंदर में, 15 दिनों के अंदर में ये एक टोकन का रेट 15 BUSD तक जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, बाकी चीज़ें अगली वीडियो में करूंगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने टीम के सभी साथियों तक ये जरूरी जानकारी जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा होते हैं। जय हिंद, जय PVC मेटा।